नमस्कार। सभी दर्शकों का सूर्या ट्रीट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। पिछले 37 सालों से सिर्फ सोराइसिस की बीमारी पर इलाज करने वाले प्रख्यात डॉक्टर आर.एस. सोनवणे आज यहाँ पे मौजूद हैं। इस अवसर पर हम सर से जानेंगे कि सोराइसिस की बीमारी एक्चुअली होती क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। तो अभी हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स का सेशन शुरू करेंगे। शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सोराइसिस ये बीमारी एक्चुअली क्या है, मतलब रुग्णों को कैसे पता चलेगा कि मुझे सोराइसिस हुआ है, उसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सोराइसिस जो बीमारी है ये जानने से पहले हम एक स्लाइड देखते हैं। तो ये जो स्लाइड हम देख रहे हैं इसमें हमको पता चलता है कि ऐसा मरीज अगर आपको दिखता है तो ये सोराइसिस है। तो पिक्चर से आपको पता चल गया होगा कि इस स्लाइड में हमको देख रहे हैं कि इस मरीज के कोहनी की जो स्किन है वो मोटी हो चुकी है, उसमें से स्किन या डैंड्रफ गिर रहा है। तो ये जो बीमारी है ये एक डैंड्रफ की बीमारी है। अभी ये जो है पूरे तरीके से ज़्यादा हो चुका सोराइसिस है। सोराइसिस के बारे में सबसे पहले ये जानिए कि बहुत कम लोगों को मालूम है सोराइसिस बीमारी क्या है, लेकिन पूरी दुनिया में 3% लोगों को सोराइसिस है। लेकिन सोराइसिस की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये शुरू होती है बहुत सामान्य लक्षणों से, जैसे डैंड्रफ होना, जैसे बालों में डैंड्रफ, ये बहुत आसान या कॉमन तकलीफ है, लेकिन ये सोराइसिस हो सकती है और इतनी मामूली सोराइसिस हो सकती है कि अभी हम 2 स्लाइड को बता रहे हैं कि जो डैंड्रफ की जैसी लग रही है, लेकिन ये पेशेंट के बाल हमने छोटे छोटे किए हैं, तब पता चल रहा है कि ये सोराइसिस है, वरना ये लगता था कि डैंड्रफ ही है। अभी ये जो दूसरा स्लाइड हम देख रहे हैं इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक औरत है और उसके बालों में जो डैंड्रफ है ये सोराइसिस का है, लेकिन छोटा सा है। सोराइसिस शुरू में इतने सामान्य लक्षण जो ज़्यादा तकलीफ नहीं देते ऐसे सालों तक रहती है और फिर पूरे शरीर के ऊपर छा जाती है। इसलिए सोराइसिस बीमारी के बारे में कभी भी जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस होना चाहिए और उसके तरफ आप अच्छे से ध्यान दो और जल्दी से डायग्नोसिस होना चाहिए, वरना ये बीमारी आगे चल के बहुत खतरनाक हो सकती है। अच्छा, मतलब दर्शकों आप ये देख सकते हो कि इतना छोटा सा डैंड्रफ है जिसको हम बहुत बार अनदेखा कर देते हैं कि खैर ठीक है डैंड्रफ है हो जाएगा ठीक, बट ये भी सोराइसिस हो सकता है। तो ऐसा अगर डैंड्रफ आपका अगर ठीक नहीं हो रहा है, बहुत सालों से वो वैसे ही है, तो आप जाके जल्दी से किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को या स्किन स्पेशलिस्ट को आप दिखा सकते हो और इसका इलाज करा सकते हो। अच्छा, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मुझे आपसे ये पूछना है सर कि ये बीमारी क्यों होती है, इसके कारण क्या है। सबसे पहले मैं बताऊंगा जैसे कि ये स्किन की बीमारी है, चमड़ी की बीमारी, तो अक्सर लोगों को ये लगता है कि ये जो बीमारी है ये किसी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया से हुई है। तो ये किसी इन्फेक्शन बैक्टीरिया से नहीं हुई है। हमारे शरीर में जो चमड़ी तैयार होती है हर 28 दिन में एक लेयर तैयार होता है, एक परत तैयार होता है, लेकिन सोराइसिस बीमारी में हमारा शरीर ज़रूरत से ज़्यादा यानी 10 से 15 गुना ज़्यादा प्रमाण में स्किन तैयार होती है और वो ज़्यादा की जो स्किन है वो हमारे शरीर पे परत के परत आ जाती है, वो डैंड्रफ के इसमें गिरती रहती है, इसे सोराइसिस कहते हैं। अच्छा, इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर्स रहते हैं। जैसे सोराइसिस की जो बीमारी है ये एक खानदानी बीमारी है, लेकिन ऐसा पाया गया है कि जिन जिन लोगों को इसकी खानदानी या इनको जेनेटिक टेंडेंसी है तो उनमें से सिर्फ 30% लोगों को, 30% लोगों को होती है, 70% लोगों को नहीं होती है। और ये होने से पहले ऐसी कुछ घटना घटती है जिसके बाद ये होती है, उसको कहते हैं ट्रिगर फैक्टर्स। जैसे किसी भी बंदूक के अंदर या गन के अंदर एक गोली है, लेकिन जब तक आप ट्रिगर नहीं दबाओगे तो बाहर नहीं आएगी।
तो वैसी ये बीमारी है, जब तक इसको ट्रिगर फैक्टर नहीं मिलते ये बाहर नहीं आती। लेकिन ये जो ट्रिगर फैक्टर्स है जिसे हम कहते हैं जिससे ये बीमारी बाहर आती है, तो ये ट्रिगर फैक्टर्स हमारे खाने पीने की आदतें, हमारे मानसिक स्वास्थ्य या हमारी गलत आदतें, ये सब ट्रिगर फैक्टर्स हैं। अगर हम ये ट्रिगर फैक्टर्स कंट्रोल करें तो हम सोराइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम टाल भी सकते हैं और इसके इलाज के लिए फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये जो ट्रिगर फैक्टर्स है, इसमें सबसे बढ़िया या सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रिगर फैक्टर है जो बहुत सारे लोगों में पाया जाता है वो है मानसिक तान तनाव। अक्सर ऐसा पाया गया है कि मानसिक तान तनाव के बाद सोराइसिस बदन पे आना शुरू हो गया। इसका मतलब मानसिक तान तनाव वजह से नहीं हुआ है, उस मरीज को जन्म से ही सोराइसिस की प्रवृत्ति है और जब उसका ट्रिगर फैक्टर है तो बाहर आ गई। अच्छा, ओके, ठीक है। अभी क्या आप हमें बता सकते हैं कि सिर्फ ये डैंड्रफ मतलब ही सोराइसिस है या अलग और किसी रूप में सोराइसिस पाया जा सकता है? सोराइसिस ये बीमारी जो है ये बहुत ही अलग तरीके की बीमारी है, बहुत ही बोले डिसीजिव यानी फंसाने वाली बीमारी है। ये शुरू तो होती है डैंड्रफ से, लेकिन बाद में आगे बढ़कर जैसे कान के पीछे की स्किन मोटी हो जाना, कोहनिया या घुटनों के ऊपर की स्किन, ऐसे करते करते पूरे बदन पे बड़े बड़े धब्बे आना, उसमें से खुजली आना और उसमें से डैंड्रफ गिरना, ये शुरू हो जाता है। फिर इसको कहते हैं कि ये बीमारी है। और ये जो मैंने बोला है इसको बोलते हैं प्लाक सोराइसिस, जो 80% लोगों में ये टाइप पाया जाता है, प्लाक सोराइसिस। अच्छा, बहुत बार पेशेंट्स ऐसे कंप्लेन करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन, जैसे अंदरूनी भागों पे फंगल इन्फेक्शन है और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, वो भी सोराइसिस हो सकता है? जैसे मैंने आपको बोला कि 80% लोगों में ये प्लाक सोराइसिस होता है, लेकिन सोराइसिस जो है सिर्फ वो अपने रूप, अपना चेहरा बदल बदल के आती है और इसीलिए सोराइसिस का डायग्नोसिस मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने ये बोला 80% लोगों में ये पाया जाता है कि प्लाक सोराइसिस है, लेकिन आगे के जो सोराइसिस के टाइप्स है वो ऐसे टाइप्स है कि जो पहले से बिल्कुल अलग दिखते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि फंगल इन्फेक्शन, वैसे ही एक टाइप है जिसको कहते हैं गटेड सोराइसिस। अभी ये जो गटेड सोराइसिस है ये पाया जाता है, अभी हम जो स्लाइड देखेंगे गटेड सोराइसिस की, इसमें हम देख रहे हैं कि बदन पे ऐसी छोटी छोटी बूंद जैसी लाल पिंक कलर की बूंद है जिसमें पानी है। तो ये तो सोराइसिस प्लाक जैसे नहीं दिख रही है, ये गटेड है, लेकिन इसका बिल्कुल अलग है दिखना। ये छोटे बच्चों में पाई जाती है, अक्सर टॉन्सिल के इन्फेक्शन के बाद या थ्रोट के इन्फेक्शन के बाद बदन पे ऐसी बूंदें आ जाना, उसको बोलते हैं गटेड। और शुरू में तो ऐसा लगता है कि ये कोई इन्फेक्शन है या फिर ये कोई ड्रग की रिएक्शन है और इसका ऐसा इलाज किया जाता है, लेकिन आगे बढ़ के ये पूरा सोराइसिस हो जाता है, गटेड सोराइसिस। ये एक प्रकार है। और इस गटेड सोराइसिस में सोराइटिक आर्थराइटिस होने का प्रमाण ज़्यादा है। अभी ये एक प्रकार हुआ, इसका और एक प्रकार है जिसे कहते हैं एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस अक्सर ऐसा देखा गया है कि सोराइसिस में अक्सर किसी मरीज की जान जाती नहीं, लेकिन एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस में पेशेंट की जान जा सकती है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं ये स्लाइड में कि पूरे बदन की स्किन लाल हो गई है, बहुत सारी फुंसी या डैंड्रफ गिर रहा है और बहुत सारा डैंड्रफ गिरने की वजह से हमारे शरीर का पानी और प्रोटीन कम हो जाता है और इसके वजह से पेशेंट की जान जाती है। इसीलिए ये जो पेशेंट्स है इसको एडमिट करना पड़ता है, इसका मिनरल और प्रोटीन का इंटेक ये सब हॉस्पिटल में करना पड़ता है। लेकिन खासियत ये है कि हमने होम्योपैथी में, हमारी सोराइटिट में, ओपीडी में ऐसे पेशेंट दुरुस्त किए हैं। अभी ये जो प्रकार है इससे और एक अलग प्रकार है। जैसे शुरू में मैंने आपको बोला था कि सोराइसिस में कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन एक प्रकार है जिसको कहते हैं पस्ट्यूलर सोराइसिस, यानी जिसमें पीप हो जाता है। तो पूरे बदन पे
पीले रंग के या हरे रंग के फोड़े आना, उसमें से पीप गिरना, ये भी एक सोराइसिस है। लेकिन ये जो पीप है, ये जो पस है, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस नहीं रहता है। ये रहता है स्टेराइल पस, और इसको कहते हैं पस्टुलर सोराइसिस। कई बार सोराइसिस में सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होता है, जैसे ये जख्म है, बाहर से बैक्टीरिया आके इन्फेक्शन हो सकता है, वो अलग है। लेकिन पस्टुलर सोराइसिस एक सोराइसिस का टाइप है, इसमें भी जान जा सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सोराइटिड में पस्टुलर सोराइसिस के भी बीमार जो है अच्छे हो चुके हैं। इसके बाद आगे चल के, जैसे आपने बोला था कि फंगल इन्फेक्शन, तो सोराइसिस का और एक टाइप है जो डायग्नोसिस करना मुश्किल इसलिए होता है कि वो ऐसे भागों पे होता है जो अक्सर लोग डॉक्टर्स को बताने के लिए शर्माते हैं, जैसे ब्रेस्ट के नीचे, स्तनों के नीचे, या फिर जांघों में, या अपने आर्म पिट्स के अंदर या हो जाते हैं। और वहाँ जो होता है, वहाँ पे स्किन रेड हो जाती है, दिखने में ये तो फंगल इन्फेक्शन दिखते हैं। शुरू में फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी होता है, लेकिन उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर पता लगता है कि ये सोराइसिस है। तो इन भागों के, जिसे हम बोलते हैं स्किन फोल्ड्स, और ये जो सोराइसिस है आम सोराइसिस से अलग होता है। जैसे हमने देखा आम सोराइसिस में स्किन ड्राई होती है, डैंड्रफ गिरता, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें स्किन ऑयली, मॉइस्ट, शाइनी रहती है, और इसमें क्रैक्स जाते हैं। और ये सोराइसिस में जिन जगहों पे ये सोराइसिस होता है, जहाँ पर रेडनेस, मॉइस्चराइजर, हीट होने की वजह से, उसमें सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन होता है। लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो फंगल इन्फेक्शन के लिए जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि ये फंगल इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन है, एक्चुअली ये सोराइसिस था। और बार बार फंगल इन्फेक्शन जिनको होता है उनको ये इन्वर्स भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्स सोराइसिस। तो ये सोराइसिस के जो है ये मेन टाइप्स हैं। अच्छा, और नाखून में भी हो सकता है सोराइसिस? ऐसे कोई एब्स्ट्रैक्ट टाइप्स है, जैसे आपने बोला नाखून में, तो सोराइसिस जो है, जैसे आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हाथ और पैरों को क्रैक्स आना, ये तो आम बात है, जाड़े में, ठंडी में हो ही जाता है, लेकिन ये भी सोराइसिस हो सकता है। इसे बोलते हैं प्लांटर सोराइसिस, तलवे और पैर का सोराइसिस, ये भी एक सोराइसिस का टाइप है। जैसे अभी आपने बोला था नाखून, तो नाखूनों में भी सोराइसिस होता है। जब नाखून में सोराइसिस होता है तो नाखून काले और मोटे और हार्ड हो जाते हैं, और कई बार वो येलो भी हो जाते हैं। जब वो येलोइश हो जाते हैं तो नाखून झड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं नाखून का सोराइसिस। अभी इन पूरी चर्चा में हमको ये पता लगा कि सोराइसिस शुरू तो होता है डैंड्रफ से, लेकिन पूरे बदन पे हो गया, बराबर है। पूरा स्किन, आर्मपिट्स, पूरा बदन, नाखून। क्या सोराइसिस यहाँ रुकता है? नहीं, सोराइसिस यहाँ भी नहीं रुकता है। 50% लोगों में एक प्रकार है जिसे कहते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस, यानी एक प्रकार की जोड़ों की गठियों की बीमारियाँ, जिसमें आपके जो हाथ और पैर है वो हमेशा के लिए टेढ़े हो जाते हैं। ये अभी हम जो देख रहे हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस का केस है। इसका सोराइसिस तो अच्छा हो चुका है, लेकिन आर्थराइटिस वैसा है। इसीलिए सोराइसिस का अगर आप सही से इलाज करेंगे, सही से डायग्नोसिस करेंगे, जल्दी डायग्नोसिस करेंगे, तो आगे चल के सोरियाटिक आर्थराइटिस का आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसे टाल सकते हैं। इसीलिए कभी भी सोराइसिस बीमारी छोटी भी हो तो उसको कम नहीं समझना चाहिए, उसको उसी वक्त वही, ये बड़ा खतरा है आगे जाके, तो डैंड्रफ भी है तो वही से शुरुआत करो बीमारी का इलाज करके। बहुत बार ऐसा होता है सोराइसिस में कि सालों तक सोराइसिस के 1 या 2 ही दाग रहते हैं, तो पेशेंट बोलता है क्यों दवाई लेना, ये तो बस शर्ट पहन के, पैंट पहन के, किसी को दिखता भी नहीं। लेकिन हो सकता है 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में पूरे बदन में आ जाए, या फिर सोरियाटिक आर्थराइटिस हो जाए। तो इसको टालना नहीं, ये इनोसेंट बीमारी नहीं है, ये खतरनाक बीमारी है, ये कभी भी अचानक आपको धोखा दे सकती है। तो ये टाइप हम पेशेंट्स को इसलिए बोलते हैं कि अगर इनमें से है और इसका सही इलाज आपको करना चाहिए। तो ये सब सोराइसिस के टाइप से अलग अलग है।
तो अभी दर्शकों को पता चल ही गया होगा कि सिंपल डैंड्रफ करके सोराइसिस नहीं रहता है, वो फैल सकता है, पूरे बदन पे आ सकता है, जॉइंट में जा सकता है। तो आपको जब भी ऐसे कुछ लक्षण दिखे तो तुरंत आपको उसकी ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। ओके, अभी हम सर से ये जानेंगे कि इसका इलाज क्या है सर। अभी इसका इलाज जो है, हम इसके इलाज से सबसे पहले देखेंगे कि इसका कॉमन इलाज क्या है। सबसे पहले कोई भी अगर इलाज करेगा तो मॉडर्न साइंस के पास जाएगा, और मॉडर्न साइंस के पास इसका क्या इलाज है। मॉडर्न साइंस के पास सबसे पहला इलाज है, जब छोटा दाग होता है तो कोई ऑइंटमेंट दिया जाता है। वो ऑइंटमेंट देने से कुछ हफ्तों में वो चला जाता है, और पेशेंट को लगता है छोटी सी बीमारी थी चली गई, लेकिन ये बाद में आता है वापस आते वक्त और बड़ा होके आता है, और ऑइंटमेंट दिया जाता है। फिर इतना बड़ा हो जाता है कि वो कहाँ लगाएंगे ऑइंटमेंट। जब ये बहुत फैल चुका है तब इसको इंटरनल ट्रीटमेंट की जरूरत है, जैसे यूवी रेज दिए जाते हैं, और यूवी रेज भी ज़्यादा दिन नहीं ले सकते क्योंकि वो खतरनाक है, उससे कैंसर हो सकता है। फिर आगे चल के उनको लेज़र ट्रीटमेंट एक करके होती है, वो लेज़र ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली भी है, उससे भी जाता है लेकिन कुछ महीनों बाद वापस आ जाएगा। फिर ये कंट्रोल होना मुश्किल है। फिर इसकी केमिकल दवाई दी जाती है। ये जो केमिकल दवाइयाँ हैं इससे तो कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन ये केमिकल दवाई ज़्यादा दिन लेने से आपके जो लीवर है, किडनीज है, इसके ऊपर उसका साइड इफ़ेक्ट है, ये खराब हो सकते, ये निकाम हो सकते, ये फेलियर हो सकते। फिर ऐसी परिस्थिति आती है कि यह दवाई आपके शरीर सह नहीं सकता है और आपको बीमारी के साथ ही रहना है, बीमारी को ही भोगना है। और इसके आगे भी कुछ दवाइयाँ हैं, लेकिन जितनी ऊपर की दवाई के पास जाएंगे उतना बड़ा साइड इफेक्ट। ऐसे परिस्थितियों में फिर पेशेंट सोचता है कि इसका कोई और पर्याय है क्या नहीं, और ये हुआ मॉडर्न साइंस। और मॉडर्न साइंस में एक चीज़ लिखा हुआ है कि सोराइसिस ये जो बीमारी है इसका इलाज नहीं, देयर इज नो क्योर फॉर सोराइसिस, इट इज ट्रीटेबल नॉट क्यूरेबल। यानी इसका कुछ समय के लिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। और यही कारण है इसको हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए लोग अलग अलग पर्याय इसमें और क्या हो सकता है ये सोच रहे, और कोई ट्रीटमेंट है क्या, इसके बारे में लोग रिसर्च कर रहे हैं। इसके लिए कुछ इलाज है ही नहीं क्या, ऐसा कुछ है? श्योर, अभी आप बोलते हैं इसका इलाज है ही नहीं क्या, इसका इलाज है, इसका होम्योपैथी में इलाज। और होम्योपैथी में सोराइटिस में 37 ईयर्स से इसका हम इलाज कर रहे हैं, और आज तक 27,000 पेशेंट्स को हमने इलाज दिया है। अच्छा, तो ये जो सारी स्लाइड्स आपने दिखाई थी ये सोरियाट्रिट की स्लाइड्स हैं? ये जितने भी स्लाइड्स आपने देखे हैं इसमें आपने देखा है लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो ये सभी जो स्लाइड्स है ये इसमें ये जो है ये हमारे सोराइटिस में जो पेशेंट ने होम्योपैथिक दवा से अच्छे हो चुके हैं। और इसमें आपने और एक खासियत देखी होगी कि ये बिल्कुल नॉर्मल स्किन है। यस। और ये पेशेंट ने एक बार दवाई लेने के बाद 5 साल 10 साल कोई दवाई नहीं ली है, फिर भी इनको वापस बीमारी नहीं हुई है। जैसे मॉडर्न साइंस में कहा जाता है कि इट इज़ ओनली ट्रीटेबल, कुछ महीनों बाद कुछ साल के बाद वो वापस आने वाला है उसका वापस। तो हमारे सोराइटिस की खासियत ये है कि जिन लोगों ने अच्छे से पूरा कोर्स किया है 1 साल 2 साल, वो अच्छे होने के बाद में उनको 10 से 15 साल तक बीमारी नहीं आई है। ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और ये सोराइटिस की खासियत है। अच्छा, तो आप दर्शकों को अभी पता चल ही गया होगा कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं अगर आप लेने जाओ मॉडर्न मेडिसिन का इलाज इसके लिए, बट सोरियाट्रिट इज़ अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की जहाँ पे इलाज हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ चांसेस। तो आप इसके बारे में बिल्कुल सोच सकते हो अगर आप जूझ रहे हो सोराइसिस से। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मुझे आपसे ये पूछना है सर कि फिर होम्योपैथिक मेडिसिन को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं रहता? देखो, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो जो तैयार होती है
वो नेचुरल चीज़ों से, जैसे फूल फल, इनसे तैयार होती है। और ये तैयार होने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कितनी भी केमिकल हो, उसको हार्मलेस केमिकल में ट्रांसफर किया जाता है उसका इफेक्ट में। और ये तय हो चुका है कि होम्योपैथी की कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे ये जो बीमारी है, ये एक्चुअली चमड़ी की बीमारी नहीं है। चमड़ी के ऊपर जो है ये रिजल्ट्स है। सोराइसिस जो बीमारी है, ये आपके शरीर में जो प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी में डिफेक्ट आने की वजह से आपकी शरीर की स्किन ज़्यादा मात्रा में तैयार हो रही है और बाहर जो है उसका परिणाम है। आप स्किन के ऊपर दिखने वाली सोराइसिस का इलाज करके सिर्फ उसका परिणामों को इलाज कर रहे हैं। उसका जो कारण है वो इम्यूनिटी है। और होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है वो उसके कारण का इलाज कर रही है कि जो डिफेक्ट इम्यूनिटी में आया है, वो डिफेक्ट दुरुस्त करके इम्यूनिटी को नॉर्मल लेवल पे, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, यानी उसके हेल्दी लेवल पे आके उसको छोड़ देना ताकि वो हमेशा हेल्दी रहे। तो ये डिफेक्ट निकालने की वजह से आपकी स्किन पहले जैसी, सोराइसिस बीमारी होने से पहले जो आपकी इम्यूनिटी थी, उस लेवल पे हम इम्यूनिटी वापस ला देते हैं। इसको बोलते हैं इम्यूनिटी का पुनर्प्रस्थापन। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ आपकी आरोग्य अवस्था या इम्यूनिटी की अवस्था को वापस सेटल कर देती है उसके हेल्दी स्टेट में। फिर आपको दोबारा इस बीमारी का इलाज लेने की जरूरत नहीं है। तो इसे कहते हैं क्योर। तो अगर सोराइसिस का क्योर है तो सिर्फ होम्योपैथी में ही है। और ये हम कैसे कह सकते हैं कि बीमारी जो है दवा बंद करने के बाद भी अगर बीमारी 10 साल तक नहीं आती है तो वो क्योर ही हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। बट जो मरीज़ जो मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं उनके बारे में इससे पूरा उल्टा होता है। मतलब वो दवाई का डोज भी बढ़ते जाता है और जैसे दवाई छोड़ते हैं तो बीमारी बढ़ती जाती है। आप जैसे बता रहे हो वैसे दवाई अगर आपने बंद भी की तो भी बीमारी बढ़ती नहीं है, वापस नहीं आती है। तो ये तो पूरा मतलब जड़ से खत्म हो गया, ऐसा हुआ। जड़ से खत्म। जैसे अभी आपने बताया कि भाई मॉडर्न साइंस में क्या होता है, बीमारी छोटी सी है, दवाई ली, चली गई, वापस आई, बड़ी हो गई, वापस गई, इलाज किया, वापस और बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई। होम्योपैथी में उल्टा है। जब बीमारी इतनी बड़ी है तब पेशेंट आता है, फिर हम इलाज करने के बाद वो चली जाती है, फिर दवाई बंद नहीं करना है, वो वापस आएगी। लेकिन वापस जब आएगी वो छोटी सी आएगी। ओके। फिर हम उसका इलाज करेंगे, फिर और छोटी आएगी और फिर नहीं आएगी। आपको तब तक इलाज करते रहना है जब तक ये वापस नहीं आती है। अक्सर मरीज क्या करते हैं कि कुछ महीनों में जब बीमारी अच्छी हो गई तो अपना इलाज बंद कर देते हैं। फिर हो सकता है 6 महीने, 7 महीने, 1 साल बीमारी ना आए, लेकिन जब बीमारी आएगी तो वापस आएगी। लेकिन और एक बात की गारंटी है, सोराइटिस में जिन लोगों ने बीमारी का इलाज बंद कर दिया है, जब वो वापस आए हैं तो उनकी बीमारी पहले जैसी कभी नहीं हुई है, वापस कम मात्रा में आई है। उन्होंने वापस दवाई का इलाज लिया, हमने उनको समझाया कि अभी आप पूरा इलाज कीजिए, जब तक बीमारी 1.5 साल तक नहीं आती है, ये ऑब्जर्वेशन हो, तब तक आप पूरा कोर्स कीजिए। और जिन लोगों ने ये किया है उन लोगों की बीमारी हमेशा के लिए गई है, 10 से 15 साल तक अभी तक वापस नहीं आई। अच्छा, ये जो 37 साल का आपका एक्सपीरियंस है, आपने 27,000 से ज़्यादा पेशेंट को ट्रीट किया है। अब आपके अनुभव के बारे में बताइए हमें कि आपका अनुभव क्या है पेशेंट्स को ट्रीट करते वक्त। सबसे पहले मेरा ये अनुभव है कि जैसे शुरू में जब मैं पेशेंट देखता था तो मुझे ये पता लगा कि मैं हर पेशेंट को पहले से ही बोलता हूँ कि आपको जब इलाज करना है तो कम से कम 1 साल करना है। लेकिन कोई सुनता नहीं था। जैसे ही किसी का 2 महीने में, 3 महीने में दुरुस्त हो गया, चला गया, वापस आया। फिर मुझे पूछने लगा कि मेरा बीमारी तो चला गया था, वापस क्यों आया? तो मैंने उनको कहा कि मैंने आपको बोला था बंद करने का, क्योंकि एक बार बीमारी पूरे स्किन के ऊपर चली गई लेकिन आपके शरीर के अंदर है, उसका इलाज कब करेंगे?
कभी भी होम्योपैथी में या जब इलाज होता है तो पहले जो बाहर के भाग है उसका जो दृश्य भाग है उसका इलाज किया जाता है, वो चला गया फिर उसका टेंडेंसी का इलाज करना ये पेशेंट को पता नहीं है। पेशेंट को सिर्फ बीमारी दिखने वाली चली गई तो चली गई, लेकिन टेंडेंसी तो रह गई और उसका इलाज तो उसने किया ही नहीं। जब वो वापस आएगा तब उसके समझ में आता है कि हमने टेंडेंसी का इलाज नहीं किया, फिर वो लेता है। लेकिन ये सब करने में उसका समय, उसका पैसा जाता है और डॉक्टर का भी जाता है, और हो सकता है कि दोबारा इतनी जोर से आए कि दुरुस्ती ना हो। इसीलिए हमने अभी हमारे सोराइटिट में एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियम कर दिया है कि जो लोग 1 साल तक बीमारी का इलाज करेंगे उन्हीं का इलाज करेंगे, और हम उनके ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि वो नासमझ है। इसलिए हम हमेशा पूरे साल का पैकेज करके जिससे उसको सस्ता पड़े ऐसा पैकेज किया। शुरू में उसको महंगा लगेगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा 1 साल के बाद फिर वो सस्ता लगेगा। तो इसलिए हम उन्हीं लोगों का इलाज करते हैं जो लोग हमारे नियम से करते हैं, और ये जो 1 ईयर का पैकेज हम देते हैं ये रुग्णों की, मरीजों के फायदे के लिए है। और एक बात मैं बता देता हूँ कि सोराइटिट में हम जो एक्सपर्ट है, हमारा टाइम लिमिटेड है, तो हम उन्हीं लोगों का इलाज कर पाएंगे जो हमारे नियम से चलेंगे। अब कई बार पेशेंट नाराज हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम उन्हीं लोगों को दुरुस्त करना चाहते हैं जो दुरुस्त होना चाहते हैं, और उन्हीं लोगों का दुरुस्त करना चाहते हैं जिनको पूरी बीमारी दुरुस्त करना है, उनके शरीर के ऊपर के नहीं करना, टेंडेंसी दुरुस्त करना है। ये इसलिए है कि हम भी रिसर्च कर रहे हैं, हमको भी हमारी गलतियां करना चाहिए। जो पेशेंट पूरा इलाज करता है वो हमें कुछ सिखा के भी जाता है। जो पेशेंट कुछ थोड़ी देर के लिए इलाज करता है वापस चला जाता है, वो हमारा टाइम बर्बाद भी करता है। तो हमें हमारे अंदर भी रिसर्च करना है। तो इसीलिए हम यही एक सिस्टम अभी हमने कर दिया है कि जो लोग 1 साल रेगुलर ट्रीटमेंट करेंगे, 1 साल का पैकेज करेंगे, उन्हीं का इलाज होगा। तो बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा सवाल भी था सर कि ये ईयरली क्यों किया है, और वो नाराज़ भी थे। अभी मुझे लगता है सभी दर्शकों को इसका आंसर भी मिल गया रहेगा कि जो कमिटेड है, जिनको पूरा इलाज करना है, वही यहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं ताकि वो जड़ से ठीक हो। तो इसके लिए आपका भी टाइम बचेगा और हमें भी इसमें आपको ठीक करने में आनंद आएगा, ऐसा सर का कहना है। ठीक है, तो अभी आगे चल के मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आजकल जो एडवांस ट्रीटमेंट चल रहा है सोराइटिट में, तो उसका एक्चुअली वो क्या है ट्रीटमेंट? बहुत सारे पेशेंट्स को ये सवाल है कि एडवांस मतलब क्या? जैसे हमने कहा कि हमने ईयरली ट्रीटमेंट क्यों किया, इसका एक कारण यही है कि ऐसे कुछ मरीज हैं कि जो बहुत एडवांस सोराइसिस जिनके पास है, जिनका इलाज 3-4 साल रेगुलर दवाई लेने के बावजूद, रेगुलर परहेज रहने के बावजूद जो दुरुस्त नहीं हो चुके, वो क्या करेंगे? मेरे ही पेशेंट जिन्होंने 3 साल 4 साल मुझसे ही दवाई ली है, रेगुलर दवाई ली है, मुझे ऐसा लगा कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा, ये अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ 25-35% रिलीफ है जिससे वो खुश है, लेकिन मैं खुश नहीं। जब मैंने इनके ऊपर रिसर्च किया तब मुझे ये पता चला कि ये जो मरीज है, इनका जो इलाज है, जो हमारी रेगुलर सिस्टम है, इससे नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि एडवांस ट्रीटमेंट के अंदर हमने इन मरीजों के बारे में देखा, तो इन मरीजों में हमको ये पाया गया कि ऐसी कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको भी नहीं मालूम है, गलतियाँ, या हमारी भी कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हैं। इसके लिए हमको उनको बहुत टाइम देकर उनके रिसर्च करने के बाद, जिससे हम हमारा नया टाइप ऑफ कंसल्टेशन, जैसे एडवांस कंसल्टेशन, उसको हम 360 डिग्री कंसल्टेशन। 360 डिग्री कंसल्टेशन क्या है कि जैसे हम मरीज को पूछते हैं और उसको जो बताता है उसके ऊपर दवाई देते हैं। ये जो दवाई है सब मरीजों के लिए अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी को भी अपने बारे में जो जानकारी है वो 100% सही नहीं हो सकती। इसलिए हमने उन पेशेंट को वापस बुलाया, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके पहचान वाले, इन सब लोगों से इनके बारे में जानकारी ली। तब हमें पता चला कि इस आदमी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं,
जो इसको भी पता नहीं है। और इनमें रिसर्च के बाद मुझे पता लगा कि कई बार कई चीज़ों तुम्हारे डीप अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है जो आपको पता नहीं है, और उसके ऊपर भी होम्योपैथी काम करती है। और जब हमने वो रिसर्च के बाद उनको दवाई दी तो 10-10 साल जो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा था वो कुछ 2-3 महीने में उनको इम्प्रूवमेंट दिखने लगी, 1 साल में तो पूरे दुरुस्त हो गए। अभी ये जो एडवांस ट्रीटमेंट है इसमें हमारा रिसर्च चल रहा है, इसमें हमें बहुत टाइम देना पड़ता है, आपको मालूम है। अभी ये टाइम कैसे निकालें, क्योंकि ये जो पेशेंट हम रेगुलर देख रहे हैं हम भी दुरुस्त कर सकते हैं, बाकी लोग भी कर सकते हैं, लेकिन एडवांस सिर्फ हम कर सकते हैं। तो हमें टाइम देना चाहिए एडवांस पेशेंट्स के लिए। तो जो लोग तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हैं, 1-2 महीने के लिए आ रहे हैं वापस जा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो उन लोगों के लिए आप मत करो। सिर्फ जो कमिटेड लोग हैं, जो अच्छा होने चाहते हैं उनके लिए करो, तभी आप एडवांस पेशेंट्स के लोगों का मदद कर सकते हैं। तो ये हमारी अच्छी भावना है, हम उन लोगों को अच्छा करना चाहते हैं जो कहीं नहीं हो रहे, तो उनके लिए हमारा अलग सिस्टम है, अलग टाइम है, अलग रिसर्च है, और हमें भी हमारी पढ़ाई के लिए, हमारे रिसर्च के लिए टाइम चाहिए। तो ये सब चेंजेस जो है इसी कारण के, ये पेशेंट के फ़ायदे के लिए, सोराइटिड के फ़ायदे के लिए नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी आप जो सोराइसिस से जूझ रहे पेशेंट हैं उनके लिए कुछ बता सकते हो, मतलब उनका लाइफस्टाइल कैसे रहना चाहिए, उन्होंने क्या करना चाहिए, इस बारे में आप कुछ लाइट डाल सकते हो उसके ऊपर? देखो, सोराइसिस बीमारी के बारे में आजकल बहुत सीरियस चीज़ है। जब मैं पढ़ाई करता था 40 साल पहले, तब किताबों में लिखा था कि ये जो बीमारी है ये 30 से 40 उम्र के लोगों में होती है। तभी मुझे पता था 15 साल में 18 से 25 वाले को होने वाली है, और बाद में 15-20 साल के बाद किताबों में ये लिखा हुआ है कि ये बीमारी 18 से 25 साल के लोगों में होती है। आज ये बीमारी बच्चों में हो गई है। इसका कारण ये है कि ये बीमारी के जो ट्रिगर फैक्टर्स आप बोल रहे हैं वो पहले सिर्फ 30-40 की उम्र के लोगों में थे, अभी 18 से 25 के लोगों में ज़्यादा है, बच्चों में आ गए हैं, इसलिए बच्चों में सोराइसिस हो रही है। तो ये जो ट्रिगर फैक्टर्स है, ये ट्रिगर फैक्टर्स आपके लाइफस्टाइल में, आपके आदतों में, आपके अपब्रिंगिंग में है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप टाल सकते हैं, जैसे आपकी मानसिक अवस्था, आपका तान तनाव, आपकी खाने की आदतें, आपका एक्सरसाइज, आपकी नींद की क्वालिटी, कम नींद होना, एक्सरसाइज नहीं करना, पानी नहीं पीना, और आपका तान तनाव, और आपकी गलत आदतें जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल। अभी देखो, स्मोकिंग, अल्कोहल बहुत पहले कम था, अभी तो बच्चे लोगों में और यंग लोगों में बहुत कॉमन है। अब इसी से तो ये ट्रिगर फैक्टर से बीमारी बढ़ रही है। अगर ये आप बंद कर दे सब चीज़ें, तो ये बीमारी का 50% जो है वो अपने आप कम होने वाला है। तो हम लोग ये सब जो लेक्चर्स है, हमारा यूट्यूब चैनल है, ये हम लोगों को बताते हैं, उनको जानकारी देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं कि आपको सोराइसिस ना होने के लिए क्या करना पड़े। तो ये सब चीज़ें आप टालिए, सोराइसिस को आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको सोराइसिस है तो ये चीज़ें अगर आप टालेंगे तो आपकी दवाई जो है वो अच्छे से काम करेंगी। आप दवाई भी लेते रहेंगे, ये गलत लाइफस्टाइल, गलत आदतें रखेंगे तो कैसे दवाई काम करेंगी। तो सोराइटिड में सिर्फ दवाई नहीं दी जाती, सोराइटिड में पेशेंट का ट्रेनिंग होता है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमारे एडवांस केसेस में लोगों ने हमने देखा है कि सिर्फ बीमारी नहीं अच्छी हुई, उनका पर्सनैलिटी चेंज हो गया, उनका लाइफ का एटीट्यूड चेंज हो गया। और फिर उन लोगों ने हमको कहा कि सर ये तो बहुत सस्ते में हो गया, क्योंकि हम सिर्फ हमारे काफ़ी बोनसेस है। हमारे सोराइसिस की ट्रीटमेंट लेते रहे, किसी का थायराइड अच्छा हो गया, किसी का संधिवात अच्छा हो गया, तो ये जो बोनस आपका मिलने वाला है इसका तो हम कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे। बराबर है सर, बिल्कुल। तो अभी आपने ये जो सारी चीज़ें दर्शकों को बताई है, मैं बोलती हूँ कि उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। और आप यहाँ इस शो में आए और आपने हमें ये जो कुछ भी आपका अनुभव है वो शेयर किया सब दर्शकों के साथ, उसके लिए आपका धन्यवाद।